नमस्कार साथियों। शुरू करते हैं हमारा दूसरा लेक्चर जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में हमने पिछले क्लास में बात की थी। तो हमने यार देखा था कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसने बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स है ना वो कहीं ना कहीं पहले इस रूप में नहीं थे जो आज हैं। ठीक है। उनके अंदर मूवमेंट हुआ, वो एक दूसरे से दूर गए, पास आए, कहीं ना कहीं उनमें चेंजेस आया। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहता है कि जो सारे कॉन्टिनेंट्स आज हैं, जो सारे महादेश हैं, वो पहले एक बहुत बड़ा लैंडमास था। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस लैंडमास को अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो कहते हैं ना कि जिन्होंने दिया था अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा लैंडमास था और सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से मिले हुए थे, जुड़े हुए थे, साथ में थे। इन्होंने कहा कि ये लैंडमास क्या था, इस लैंडमास को उन्होंने कहा पैंजिया। पैंजिया लैंडमास था। फिर ये लैंडमास ब्रेक हुआ दो पार्ट में। ऊपर वाला लैंडमास जो ऊपर था और जो इक्वेटर के नीचे चला गया लैंडमास मूव करते करते, तो ऊपर वाला उन्होंने कहा ये था अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला दक्षिण वाला हिस्सा था उन्होंने उसको कहा गोंडवाना लैंड। ठीक। फिर उन्होंने कहा कि ये फिर बाद में और इसमें ब्रेक हुए, टूटे फूटे, चीजें बदली। फिर ये एक दूसरे से अलग हुए, टूट के मूवमेंट हुआ, बने बिगड़े। कहते हैं ना कि टूट के अलग हुए, फिर एक दूसरे से जाके लड़े तो मिल गए। तो ये बहुत सारे प्रोसेस होते होते आज जो स्थिति है, आज कुछ ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है, यहाँ यूरोप है, यहाँ उसके बगल में एशिया है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे क्या है, अंटार्कटिका। तो ये कुछ ऐसी स्थिति है, इतने सारे लैंडमार्क इस फॉर्म में इस समय धरती पे इस रूप में अभी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक। तो लेकिन कई सारे सवाल उठे कि भाई ये जो टूटा, ये जो लैंडमार्क टूट रहा है अलग अलग, इसको तोड़ कौन रहा है आखिर, पहली चीज। दूसरी चीज की धरती तो ठोस है, ये पूरी धरती है तो ठोस है। तो ये मूव किस पे कर रहा है, मतलब आखिर ये मूव हो क्यों रहा है, किस पे कर रहा है, क्या रीजन है, कौन सा फोर्स यहाँ काम कर रहा है। तो ये सारा आंसर किसने दिया, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो हम समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे काम करता है, ये होता क्या है। प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट विवर्तनिकी, ये हिंदी में देख लीजिए कैसे लिखते हैं, यही शायद लिखते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स ये कहता है कि जो आपका सतह है, जैसे मान लीजिए जो अर्थ क्रस्ट है, जो भूपर्पटी है, या जो समझ लीजिए जो लिथोस्फेयर है, जो मैंने बताया ना कि भूपर्पटी और थोड़ा सा नीचे वाला मेंटल, इन दोनों को मिला के कहते हैं भूपर लिथोस्फेयर, जो सॉलिड फॉर्म में है। यानी जो लिथोस्फेयर है, ऊपर वाला पार्ट, भूपर्पटी वाला पार्ट, ये कैसा है, सॉलिड यानी ठोस है। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है आपका एस्थेनोस्फेयर, यानी मेंटल वाला पार्ट। वो कैसा है, प्लास्टिक, यानी तरल अवस्था में है वो। अब इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। तो एक कॉन्सेप्ट और होता है ज्योग्राफी में, या फिर आपने ऐसे पढ़ा होगा कि जो तरल चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई बर्तन है और नीचे आपने क्या किया है, चूल्हा जलाया है। जब पानी इसमें गर्म होगा, अगर आपको उसमें पानी गर्म करना है, ये क्या है, पानी आपने गर्म किया, ये क्या है, चूल्हा आपका। यहां से इसको आंच मिली। जब आंच मिलती है तो ये वाला पोर्शन क्या है, गर्म हो गया। नीचे वाला पोर्शन ये क्या हो गया, गर्म हो गया। लेकिन अभी क्या है, यहाँ ये तो ठंडा है ना अभी, यहां तक अभी आंच नहीं पहुंची है, गर्मी नहीं पहुंची है। तो लिक्विड यानी तरल चीजों में क्या होता है कि ये जो गर्म पानी था ये ऊपर उठेगा।
ठीक। और ये ठंडा पानी नीचे आएगा गर्म होने के लिए। तो इस विधि को कहते हैं संवहन विधि। संवहन विधि के द्वारा तरल चीजों में क्या होता है? ऊर्जा का संचालन। यानी जो कन्वेक्शन करंट, यानी जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, कन्वेक्शन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो इन लिक्विड। क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो इन लिक्विड। ये बात आपने समझ लिया कि कैसे काम हो रहा है। गर्म चीजें ऊपर उठ रही हैं और ये यहाँ के ऊपर ठंडी वाली चीज क्या हो रही है? नीचे आ रही है। अब बात करते हैं धरती के अंदर क्या हो रहा है। सारे सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा अब यहाँ से, प्लेट टेक्टोनिक से। ये आपका मेंटल था, ये कैसा है? लिक्विड है। अब धरती के जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका? जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर है आपका, मान लीजिए 600 डिग्री सेल्सियस, ऊपर वाला मेंटल में यहाँ पे। और यहाँ पे मान लीजिए जो नीचे वाला मेंटल का पोर्शन है, यहाँ टेम्परेचर आपका पहुंच चुका है 5,000 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या हुआ? अगर इसको हम लोग इसका विश्लेषण करें तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा है और यहाँ ठंडा है। ये तुलनात्मक बात हो रही है, इसकी तुलना में ये ठंडा है। ठीक है, ऐसे 600 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है अगर मानव के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये ठंडा है। तो यानी अब क्या होगा? ये है तो तरल पूरा, ये पूरा क्या तरल है। तब ये चीजें ऊपर उठेंगी और ये जो ठंडा वाला पोर्शन है वो इधर आएगा। ठीक। इतना चीज समझ में आ गया। यानी यहाँ पे संवहनीय धाराएं बहेंगी। कहाँ पे? एस्थेनोस्फेयर यानी मेंटल में संवहनीय धाराएं, कन्वेक्शन करेंट्स, ये फॉर्म होंगी यहाँ पे। तो हुआ क्या? कन्वेक्शन करंट फॉर्म होने से हुआ क्या? ये मान लीजिए आपकी भूपर्पटी थी। यहां से क्या हुआ? थोड़ा फोर्स लगना शुरू हुआ। जो धाराएं ऊपर उठ रही हैं ये फोर्स लगा रही हैं। ठीक। इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर ऐसे जा रहा है। तो जब इस पोर्शन में फोर्स लगा, इस भूपर्पटी पे जब ये फोर्स लगा, यहां पे जब ये फोर्स लगा, तो अब ये क्या होगा? ये कुछ अब ऐसे उठ जाएगा। ये भूपर्पटी की बात हो रही है, यानी क्रस्ट की बात हो रही है। ठीक। ये उठा, लेकिन फोर्स अभी भी लग रहा है यहाँ पे। तो ये क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा। ये भूपर्पटी वाला पार्ट क्या हुआ? टूट गया। ठीक है। इसके बाद ये, अब इसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। जब ये टूटा तो कुछ ऐसी अवस्था बनी होगी, तो मान लीजिए भूपर्पटी है, ये वाला पोर्शन टूट के, नंबर ही कर देता हूं, ये वाला पोर्शन टूट के थोड़ा बैठ गया। ये वाला ऊपर ही रहा, ये वाला भी थोड़ा बैठ गया और ये वाला पोर्शन ऐसे रह गया। तो यानी हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक घाटी का निर्माण हो रहा है, जिसको कहते हैं रिफ्ट वैली। ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ कि इसके कंपैरिजन में ये क्या है? ऊपर उठा हुआ है। ठीक। इसको क्या बोलेंगे? कहीं ना कहीं एक तरह का ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ। ब्लॉक यानी एक ऊंचा उठा हुआ कोई चीज। तो यानी ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो लैंडमास था, जैसे कोई एक लैंडमास था, वो क्या हुआ? ब्रेक कर चुका है। किस वजह से? नीचे में जो संवहनीय धाराएं बह रही हैं मेंटल में, उसकी वजह से ये क्या हुआ? ब्रेक हो गया। ठीक। अब थोड़ा इसमें आगे समझते हैं कि अब ये ब्रेक हुआ तो हुआ क्या। जैसे अगर ये ब्रेक हुआ, टूटा, ठीक, ये मान लीजिए ये था, ये ऐसे टूट गया दो पार्ट में। सिंपल समझते हैं, बिल्कुल बेसिक है ये। ये जो लैंडमास था ये यहां से दो पार्ट में टूट गया।
तो ये वाला जो धारा है, ये वाली जो संवहनीय धारा है, वो क्या कर रही है, इस वाले ब्लॉक को इधर जाने के लिए मजबूर कर रही है, यानी ये जाएगा इस तरफ। और ये वाली जो धारा है, ये इस पे इधर फोर्स लगा रही है, तो ये किधर जाएगा, इधर। तो हमने क्या देखा कि जो लैंडमास था वो पहले क्या हुआ, टूटा, और उसके बाद उसमें क्या हुआ, उसमें मूवमेंट शुरू हुआ। इस तरह से प्लेट जो टेक्टोनिक्स है वो एक्सप्लेन ये करता है कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो क्यों ब्रेक हुए, और ब्रेक होने के बाद उनमें मूवमेंट्स क्यों शुरू हुई। तो ये चीज आपको यहां से क्लियर हो गया कि ये क्यों टूट रहा है लैंड मास, और क्यों ब्रेक हो रहा है, क्यों उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्यों उसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट पे। तो अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझ ले कि ये मान लीजिए ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका है अर्थ क्रस्ट, यानी भूपर्पटी। यहाँ पे एक संवहनीय धारा थी जो ऐसे फोर्स लगाई, और एक यहाँ पे संवहनीय धारा है जिसने यहाँ पे फोर्स लगाया कुछ ऐसे। ये मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हुआ, इसको मान लीजिए ए, और ये यहाँ से ब्रेक हुआ, इसको मान लीजिए बी। ठीक है। और ये मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हुआ, इसको मान लीजिए सी, यानी ए, बी और सी, और ये इसको मान लीजिए डी। अब देखिए हुआ क्या, अगर ए और सी को देखें, ए जाएगा इधर, सी जाएगा इधर, तो ये हो गया डाइवर्जेंट बाउंड्री। मतलब जो दोनों पार्ट हैं वो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री, यानी अभिसारी संचलन। अगर बी और सी को देखें, सी वाला किधर जा रहा है, इधर, ये हो गया आपका ए और सी। अगर सी और बी को देखें, सी जा रहा है इधर और बी जा रहा है इधर, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी अपसारी, अपसारी संचलन। यानी जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसमें जो चीजें हो रही है, तो उसमें दो तरह का मूवमेंट होता है। पहला मूवमेंट कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, यानी डाइवर्जेंट, अभिसारी, पहला। दूसरा क्या हो रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपसारी, यानी कन्वर्जेंट। और तीसरा क्या है, एक तरह का और होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा है कि एक मान लीजिए ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है, ना ये टकरा रहा है ना एक दूसरे से दूर जा रहा है, बस ये क्या हो रहा है कि एक दूसरे के साथ घर्षण कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यानी हमें इन तीन मूवमेंट्स और ये तीन बाउंड्री से को पढ़ना है, और यही तीन जो मूवमेंट है ना कॉन्टिनेंट्स या जो लैंड क्रस्ट का, यही सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि जो पहाड़ बन रहे हैं, घाटियां बन रही है, गर्त बन रहे हैं समुद्र में, ज्वालामुखी बन रहे हैं, फिर आपके जो आइलैंड बन रहे हैं समुद्र में, ये द्वीप समूह बनते हैं। बहुत सारे द्वीप समूह का आपने नाम सुना होगा, लक्षद्वीप है, अंडमान है, मेडागास्कर है। ये सारे द्वीप समूह कैसे बन रहे हैं, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब तो द्वीप ही है ना एक तरह से। तो ये कैसे बन रहे थे, सारे एग्जाम्पल, सारा जो कॉन्सेप्ट है यही समझ में आ जाएगा आपको। तो हम धीरे धीरे करके एक एक बाउंड्री और एक एक जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला शुरुआत होगा वो हम पहला शुरुआत करेंगे किससे, हमारी पहली शुरुआत होगी डाइवर्जेंट बाउंड्री से। तो आते हैं अपना डाइवर्जेंट बाउंड्री पे। तो पहला क्या है आपका, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। हम्म, पहला है आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसको मैं थोड़े से मैं खत्म करूंगा,
ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। डाइवर्जेंट बाउंड्री, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक। तो हुआ क्या, ये एक लैंड मास था, मतलब क्रस्ट वाली एरिया था, कोई सरफेस एरिया था, कोई सरफेस था। ये यहां से ब्रेक हुआ और ये मूव करना शुरू हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीजें बनेंगी, क्या परिवर्तन आएगा। पहली चीज, जब ये ब्रेक हुआ, जब ये टूटा, तो टूटेगा तो क्या आएगा, भूकंप आएगा। क्योंकि इसे ये एक जुड़ा हुआ है। टूटा, अगर ये टूटा, फोर्स लगा नीचे से, जब टूटेगा तो भूकंप आएगा ना, धरती हिलेगी, वो एरिया हिलेगा। तो पहली चीज यहाँ पे क्या है कि पहली पॉसिबिलिटी है कि जब ऐसा कुछ होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री जब बनेगी, तो भूकंप आना ही आना है, ये तय है। ठीक। दूसरी चीज क्या हो रही है कि जब ये मूवमेंट हो रहा है, जब ये टूटा, मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पे जो खाली जगह है, तो यहाँ से क्या हुआ, जो नीचे से मैग्मा, यानी जो मेंटल है, वहां से मैग्मा निकलेगा। यानी जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए कि ये जो था आपका, ये लैंडमास ऐसे था, अब ये लैंडमास मान लीजिए ऐसे था। यहां से क्या हुआ, मैग्मा निकला, फोर्स लगाया। तो जब ये दूसरे से टूट के एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो यहाँ मैग्मा निकलेगा और मैग्मा यहाँ जमा होगा, ऐसे लेयर में। यानी क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि आपका एक लैंड मास, यानी एक नए तरह की आकृति फॉर्म हो रही है, यानी आकृति बन रही है। इसको थोड़ा सा और समझने में आसानी होगी कि ये जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए समुद्र वाला एरिया है। ये क्या है, कोई देश है मान लीजिए, एक ये देश है। यहाँ बीच में क्या है, यहाँ पे समुद्र है। सिंपल समझिएगा, ये क्या है, समुद्र। यहां से प्रेशर लगा एस्थेनोस्फेयर से, ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होके यहां से क्या हुआ, मैग्मा निकला, लावा मैग्मा जो निकला। और क्या हुआ, यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ। इसका मूवमेंट इधर हो रहा है, इसका मूवमेंट, क्योंकि अब दो प्लेट बन गए ना, यानी प्लेट ए और ये प्लेट बी। ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लैंड मास बनेगा, मतलब यहाँ पे लावा इकट्ठा होगा, और ये जो लावा इकट्ठा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ज्वालामुखी का रूप ले लिया ना, क्योंकि ये तो लगातार निकल रहा है, तो छेद बना हुआ है। यानी ये यहाँ पे क्या हुआ, ज्वालामुखी बन गया। ठीक। यानी समुद्र के बीचों बीच हमने क्या देखा, समुद्र के बीचों बीच किसका निर्माण हो गया, ज्वालामुखी का। और यही ज्वालामुखी, या इसी को हम लोग कहते हैं आइलैंड। क्या बोलते हैं, आइलैंड। क्योंकि अभी तो मान लीजिए ये लावा निकल रहा है, बाद में धीरे धीरे क्या होगा कि ये धीरे धीरे इतना बड़ा या वो हो जाएगा कि ये इसका वेंट जो होता है ये बंद हो जाएगा, तो ये सुसुप्त अवस्था में चले जाएगा, और इसको बोलेंगे एक आइलैंड। यानी एक द्वीप बन गया। कहाँ पे, समुद्र के बीचों बीच। तो समुद्र के बीचों बीच जो द्वीप बनते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं, यही रीजन होता है। तो सोचते हैं ना कभी कभी कि यार यहाँ तो कुछ है नहीं, अचानक इतना बड़ा समुद्र है, बीच में टापू, एक द्वीप कहाँ से आ गया। द्वीप ऐसे बनते हैं। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि क्या एक ही द्वीप बनेगा, या और भी बहुत सारे द्वीप बनेंगे। तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे हम। तो आपको यहाँ तो समझ में आ गया कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, तो जब वो बन रही है तो क्या हो रहा है, वो जब डाइवर्जेंट बाउंड्री जब बन रही है, तो पहले सबसे पहले क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है, क्योंकि वो टूटा। भूकंप आने के बाद क्या हो रहा है, ज्वालामुखी बन रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। सिंपल ऐसे समझिए, ये टूटा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक। अब इसके नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं।
जब ये इधर गया तो ये बीच में जगह बनी। ये जगह किससे भर गई? लावा से भर गई। फिर ये गया, ये और लावा यहाँ आ गया, यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। और बीच में क्या है कि लावा निकल रहा है मेंटल से, वो सॉलिड होते जा रहा है, ठोस होते जा रहा है। यानी ये जो सतह है, पहले हमारा कितना एरिया था, पहले इतना एरिया था बस। अब ये एरिया जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये नीचे भी क्या हो रहा है कि नया एरिया पैदा हो रहा है। अब नया, ये सरफेस तो नया बना ना, इन दोनों के बीच में जो सरफेस बना वो तो नया है ना। पहले तो इतना ही था। ये बड़ा हुआ, नीचे से लावा निकला, सॉलिड हो गया। ये और बड़ा हुआ, और लावा निकला, यहाँ पे बन गया। और लावा निकल के यहाँ पे सॉलिड हो गया। यानी क्या हो रहा है कि जो सी है, यानी जो समुद्र का सतह है, वो बढ़ रहा है। समुद्र में ये घटना देखे थे हम, तो समुद्र का जो सतह है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। सी का जो फ्लोर है, पहले इतना छोटा सा फ्लोर था, इतना बड़ा बन गया, और सबसे अब फिर इसे बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा बन गया भाई ये। तो सी फ्लोर बढ़ रहा है, यानी कि इसीलिए जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है ना, उसको कहा जाता है, टर्म यूज होता है कि ये कंस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब ये निर्माणकारी होता है। इसमें क्या होता है, निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, नए सतह का निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए इसको अच्छा माना जाता है, और इसको इतना खतरनाक नहीं माना जाता। खतरनाक तो है, नो डाउट, खतरनाक तो सब होते हैं, ज्वालामुखी भूकंप आ रहा तो खतरनाक तो है ही। लेकिन अगर ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो इसको कहते हैं कि यहाँ नए सतह का निर्माण होता है, तो ये इसलिए इसको अच्छा माना जाता है। तो ये मोटा मोटी था कि ये डाइवर्जेंट बाउंड्री में चीजें काम कैसे हो रही हैं। अब इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि यार मैंने तो आपको ये बताया कि लैंड मास है, टूट गया, ठीक है। इससे मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि मान लीजिए इतना बड़ा, मान लीजिए कोई एरिया था, नीचे से क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगे। तो ये मान लीजिए यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, ये ऐसे टूटा, और ये ऐसे टूटा। ये इधर मूव कर रहा है, 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 ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। कई पार्ट में टूट गया वो लैंड मास, इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। तो ये जो टूट के ये जो पार्ट बने ना अलग अलग, इन्हीं को कहते हैं प्लेट्स। ये होते हैं प्लेट्स। और इन्हीं की जो स्टडी है उसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। तो सवाल ये उठता है कि ये जो प्लेट्स है, इस समय धरती पे कितने प्लेट्स हैं, ठीक है। तो धरती पे ना बेसिकली 7 मेजर प्लेट्स हैं। इसको मैं छोटा कर दूं क्या थोड़ा, लिखने में आसानी होगी। तो 7 मुख्य प्लेट्स हैं। कौन कौन से? नाम नोट कर लीजिए बस। पहला है अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। उसी तरह नीचे अगर आए तो ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पैसिफिक प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये अंटार्कटिकन प्लेट है। यानी 7 मेजर प्लेट्स है, और इसी तरह 14 माइनर, मतलब गौण प्लेट्स हैं। नाम नोट कर लीजिए। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे कोकोस प्लेट होगा, आप देखिएगा मैप में जाके, कोकोस प्लेट छोटा सा। फिर साउथ अमेरिका के बगल में यहाँ नजका नाजका प्लेट्स है। उसी तरह यहाँ पे अरेबियन प्लेट है, ठीक। तो 7 माइनर प्लेट, 7 मुख्य प्लेट्स हैं और 14 मेजर प्लेट्स हैं। और यही, यानी पूरी जो धरती है, यानी पूरी जो धरती की सत्ता है, जो अर्थ क्रस्ट है, ये इन्हीं प्लेट्स से बना है, और इन्हीं का जो मूवमेंट होता है यही सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये जो प्लेट्स हैं, ये तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया कि इनकी वजह से ये हो रहा है, इनका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, ये कहाँ देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं अफ्रीका की, ठीक है। ये देखिए अफ्रीका, ये जो अफ्रीका है,
ये पूरा क्या है, अफ्रीकन प्लेट। और ये जो है ये एशिया का पार्ट है। ठीक। अरेबियन अरेबियन प्लेट है ये। ठीक है। अब इसको कैसे समझते हैं, ये काम कैसे कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट था ये, यहाँ फोर्स लगा, ये मान लीजिए क्रैक हुआ, टूटा। ये मान लीजिए यहाँ वाला पार्ट ये धंस गया। ये इधर मूव किया, इधर मूव किया। और जब ये धंस गया, नीचे चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ पानी आके भर गया। अब ये पानी आया कहाँ से, यहाँ देखिए, ये अफ्रीकन प्लेट था। तो पहले ये दोनों जो प्लेट थे ना, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, ये सब साथ में ही थे। तो अफ्रीकन प्लेट क्या हुआ, यहां से टूट के इधर गया, और अरेबियन प्लेट इस तरफ जाना शुरू किया। तो जब ये टूटा ना, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है रेड सी वाला, वो नीचे धंस गया। और नीचे धंसने के बाद जो इंडियन ओशन का पानी है, ये यहां से यहां घुस गया, इस धसे वाले पार्ट में। यानी ये पानी कहाँ आके, ओशन का पानी इसमें आ गया। तो हुआ क्या कि ये तो पहले था एक पूरा, ये एक पूरा था। लेकिन जब यहाँ बीच में पानी आ गया, जैसे रेड सी आ गया, लाल सागर आ गया अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में, तब ये ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि ये अलग है और ये अलग है। जबकि एक्चुअली में था क्या, दोनों एक्चुअली में पहले एक ही थे, लेकिन अभी जो फॉर्मेशन हुआ उसकी वजह से ये हमें देखने को मिल गया कि दोनों में अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो ये आपको जो लाल सागर बना है ना, ये अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट पहले एक में थे, ये टूट के जब अलग हुए तो बीच में ये समुद्र वाला पोर्शन डेवलप हो गया। तो ये जो खासियत होती है इन समुद्रों की, ये लीनियर होते हैं, मतलब ये लंबे से होते हैं, ऐसे लंबे से लंबे एकदम। क्योंकि ये प्लेट इधर टूट के गया, ये टूट के गया, बीच में पानी घुस गया, तो ये लंबा लंबा आपको समुद्र देखने को मिलेगा। अब ये इसका लाइव एग्जांपल इस समय क्या देखने को मिल रहा है, अफ्रीका में देखिएगा। ये वाला जो पोर्शन है अफ्रीका का, ठीक, यहाँ पे एक अलग कहानी चल रही है। अलग कहानी क्या चल रही है, यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे आपको जो वो है ना, झीलें हैं, वो लंबी लंबी झीलें, ऐसे ऐसे झील आपको देखने मिलेगी। जैसे ये जो पोर्शन है, ये वाला, इसको ऐसा समझिए, ये देखिए, ये झील जो है आपको ऐसे ऐसे देखने मिल रही है। तो साइंटिस्टों ने ये कहा कि ये जो अफ्रीका का प्लेट है ना, यानी ये जो प्लेट है, ये प्लेट यानी ये यहां से ये कुछ ऐसे ही है, ये ऐसे कुछ ऐसा, ये टूट के अलग हो रहा है और ये अपना इधर जा रहा है। तो आने वाले लाखों सालों बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो अफ्रीका है ये भी टूट के दो पार्ट में अलग हो जाएगा। यानी ये पार्ट बी बन जाएगा और ये पार्ट ए बन जाएगा, और यहाँ जो ये एरिया है, ये बीच में समुद्र बन जाएगा। यहाँ पे समुद्र का पानी एंट्री मार देगा, तो ये एक तरह से बाउंड्री बन जाएगी समुद्र वाली, और ये अलग हो जाएगा। आप मैप में देखिएगा कि यहाँ पे जो लेक है, लेक नायसा, लेक टंगानाइका, ये सब लीनियर लेक्स हैं। वो ना लंबे लंबे लेक्स हैं। ये लेक्स कैसे बन रहे हैं, इसी वजह से बन रहे हैं, टूट के अलग हो रहा है। ये सारा कॉन्सेप्ट इसमें ही लग रहा है। तो ये था आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये कैसे काम कर रहा है, तो ये बेसिकली यही था। और इसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्जेंट वाले पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू इस लेक्चर के लिए।